नमस्कार, WH न्यूज में आपका स्वागत है। मैं विजय खौसे। हाल ही में नागपुर शहर में धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस की 65वीं वर्षगांठ मनाई गई। तमाम बौद्ध उपासक उपासिकाएं ने बड़े धूमधाम से धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस मनाया। इस अवसर पर केंद्र के सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले यहां पर 2 दिन रहे। कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि देवेंद्र फडणवीस सरकार ने 100 करोड़ रुपए दीक्षा भूमि के निर्माण को दिए थे, जिसमें से 40 करोड़ रुपए दीक्षा भूमि को दिए गए हैं। इस पर नागपुर शहर के वरिष्ठ पत्रकार भीमराव लोनारे ने सवाल उठाया और उनको पूछा। अब हम जानेंगे वो क्या सवाल है। सर, तुम्ही दीक्षाभूमी संदर्भात म्हणाले की देवेंद्र फडणवीस सरकारने 100 कोटी सँक्शन केलेले होते, त्यापैकी 40 कोटी दिले आणि त्या दिवशी पत्रकार परिषद झाली दीक्षाभूमी समितीची। त्यांनी स्पष्ट केलं की 40 कोटी जे दिले ते फक्त कागदावर दिले, परंतु ती निधी मिळालेला नाही। पुन्हा महाविकास आघाडी सरकारने प्रस्ताव मागितला, तो प्रस्ताव आम्ही पाठवला। तर कुठेतरी असं वाटत नाही का की देवेंद्र फडणवीस सरकारने जो 40 कोटी दिला असा जो जयघोष केलेला होता, काय सांगाल तुम्ही या संबंधात? मला जी माहिती आहे त्याप्रमाणे 40 कोटी रुपये मी असताना त्या ठिकाणी देवेंद्र फडणवीसांनी जाहीर केले होते। ती दीक्षाभूमीला ती मिळाली नाही त्याची काही माहिती मला नाही। ती दीक्षाभूमीला ती मिळाली नाही त्याची काही माहिती मला नाही। ती दीक्षाभूमीला ती मिळाली नाही त्याची काही माहिती मला। मेरे साथ में है भीमराव लोनारे, वरिष्ठ पत्रकार। हम इनसे ही जानेंगे क्या वो मुद्दा था और क्या सवाल था। लोनारे जी, हमारे WH न्यूज में आपका स्वागत है। जो आपने आठवले जी को जो सवाल कल पूछे हैं 40 करोड़ के बारे में, क्या सवाल था, हमारा दर्शकों को बताइए। कुछ नहीं, धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के 65वें धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के कुछ दिन पहले, यानी 2-4 दिन पहले ये दीक्षाभूमि स्मारक समिति की ओर से एक पत्रकार परिषद ली गई थी अंबेडकर कॉलेज में, यानी दीक्षाभूमि अंबेडकर कॉलेज में। तो वहाँ पे आप भी गए थे वहाँ? हाँ, मैं भी था, वहाँ मौजूद था। मैं अच्छा। खुद वहाँ पे मौजूद था। तो वहाँ के सचिव, यानी स्मारक समिति के सचिव, दीक्षाभूमि स्मारक समिति के सचिव जो है सुधीर फुलझली जी, उनको मैंने यानी उन्होंने ही बताया कि देवेंद्र फडणवीस जो तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थे देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने जो 100 कोटी की घोषणा की थी पवित्र दीक्षाभूमि के विकास के लिए, उसमें से 40 कोटी उन्होंने दिए, यानी उन्होंने दिए, यानी प्रशासकीय इसमें जमा भी हो गए। अच्छा। लेकिन वो जो जमा हुए वो आज तक के वो निधि दिया नहीं गया विकास के लिए। वो क्यों नहीं दिया गया कि एक तांत्रिक जो बोलते ना, प्रशासन में जो तांत्रिक अड़चने जो बोलते हैं, उसके कारण वो निधि वहाँ का वही रह गया NIT में या NMC, यानी जो विकास करने वाले थे, जो प्रशासन विकास करना था, उनके पास में खर्चा नहीं हुआ, वो वही जमा है आज तक के। उसका आज तक के उपयोग नहीं किया गया। और इन्होंने कहा कि वो जो 40 कोटी जो भारतीय जनता पक्ष के जो वरिष्ठ नेता थे और मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने बोला था कि हमने 40 कोटी दिए है। तो 40 कोटी दिए, बात सही है, उन्होंने दिए, उन्होंने अपना काम किए, लेकिन 100 करोड़ का ऐलान किया था। लेकिन उनका जो यानी प्रशासकीय दिरंगाई या प्रशासकीय तांत्रिक जो कुछ कारण होगा, उसके कारण जो रहता है शासकीय प्रशासकीय कारण, उसके कारण वो निधि आज तक के उनको नहीं मिला। 2 साल उनके कोरोना कार्यकाल में गए। कोरोना कार्यकाल में दीक्षाभूमि बंद थी। ऐसे लगता था, यानी उनको भी, हमको तो ये बात कैसी मालूम पड़ी इस बार में, हमको ये बात उन्हीं के जो आठवले जी को जो सवाल पूछा तो है। फिर मैं उस पत्रकार परिषद का जो आठवले ने क्या कहा था? मैंने केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री जो है रामदास आठवले साहब, उन्होंने रवि भवन में ये शनिवार को यानी उन्होंने एक पत्र परिषद ली, और पत्र परिषद में उन्होंने एक यानी बोले कि देवेंद्र फडणवीस सरकार की जब थे, उन्होंने दीक्षाभूमि के विकास के लिए 100 कोटी दिए थे, उसमें से 40 कोटी दिया गया और ये सरकार ने अच्छा काम किया, ऐसी वो उनका कहना था। प्रशंसा कर रहे थे, यानी प्रशंसा कर रहे थे। यानी मैं ये नहीं बोलता
मैं किसी पे टीका टिप्पणी नहीं करता, लेकिन वो बोल रहे थे कि 40 कोटी दिया, तो मुझे वो सवाल याद आया जो स्मारक समिति के जो सचिव है, दीक्षा भूमि स्मारक समिति के सचिव, क्योंकि मैं उसमें मौजूद था, उन्होंने बोले, सुधीर फुलझेले जी ने बोले थे कि 40 कोटी तो सिर्फ कागज पे मिले। अच्छा, मात्र कागज पे मिले, सिर्फ कागज पे। आज तक के वो निधि का उपयोग दीक्षा भूमि के विकास के लिए नहीं किया। आठवले जी बोल रहे हैं कि मिले। हाँ, और आठवले जी बोल रहे थे मिले। आठवले जी जब उनको ये बताना था कि वाकई में पैसे मिले या नहीं मिले। मैं आपको बताना चाहता कि रामदास आठवले जी से मेरे को नहीं रह गया। कैसी है, मुझे सच सवाल पूछने का आपको अधिकार है। नहीं, मेरे को जनता के सामने आप सच पत्रकार हो, आप पत्रकार सवाल पूछने का पूरा अधिकार है। बताना चाहता हूँ खौसे साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जनता के सवाल सामने पूछना चाहिए, जनता के सामने सच आना बहुत बिल्कुल जरूरी है। मेरे किसी पे मेरी टीका टिप्पणी नहीं है। मैं आपको फिर एक बार बता रहा हूँ, मेरी ना भारतीय जनता पार्टी पे टीका टिप्पणी है, ना उद्धव ठाकरे सरकार पे टीका टिप्पणी है। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन रामदास आठवले जी को मैंने सवाल किया कि आप कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस सरकार के समय 100 कोटी दीक्षा भूमि के विकास के लिए दिया गया और उसमें से 40 कोटी दिए। तो मैंने उनको सवाल किया कि हाल ही में स्मारक समिति, दीक्षा भूमि स्मारक समिति ने पत्रकार परिषद लिए 65वें धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में, तो वहां के जो सचिव है सुधीर फुलझेले जी, उन्होंने कहा कि हमें मिले नहीं अभी तक के, वो दिरंगाई हो गई है, वो तांत्रिक अड़चने बहुत है, उसमें तांत्रिक अड़चने रहने के कारण वो निधि अभी तक की नहीं मिला। और वो तो हमें तो नहीं मिलना था, यानी कमेटी को वो निधि नहीं मिलना था। आपको और एक बार बता रहा हूँ, मैं समिति को ये निधि नहीं मिलना था, यानी दीक्षा भूमि समिति को ये निधि नहीं मिलना, वो सरकार अपने यानी दीक्षा भूमि विकास के लिए। लेकिन बाद में सरकार गिर गई और देवेंद्र फडणवीस सरकार गिरने के बाद आपको मालूम है महाविकास आघाड़ी की सरकार आई। इन्होंने दीक्षा भूमि समिति ने ये जो प्रस्ताव है, जो दीक्षा भूमि का विकास का 40 कोटी का, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आठवले जी ने क्या बोले वो थोड़ा बताइए ना। आठवले जी ने ये बोले थे, रामदास आठवले जी ने, जो अपन रामदास आठवले जी ने, मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने 100 कोटी दिए थे, 40 कोटी यानी 100 कोटी का विकास ऐलान किया था और 40 कोटी दिए थे, 40 कोटी दिए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो दीक्षा भूमि के लिए उनका एक यानी कहना वही था कि दीक्षा भूमि के लिए इतना विकास निधि दिया। बराबर है। मैंने उनको सवाल किया, मैंने रामदास आठवले जी को मैंने सवाल किया, मैंने सवाल करके पूछा कि आप कहते हैं कि दीक्षा भूमि को 40 कोटी दिया, लेकिन समिति कहती है, दीक्षा भूमि समिति के सचिव कहते हैं कि नहीं मिला। फिर पैसे तो गए फिर का? आप एक बात, देवेंद्र फडणवीस जो तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के, आप उनकी यानी उनकी तारीफ कर रहे हैं वो सरकार की, और महाविकास आघाड़ी सरकार को आप नीचे दिखा रहे क्या, ये मेरा सवाल है। उन्होंने क्या कहा, आपने वो भी वीडियो में आपका सवाल आता तो है, उन्होंने मेरे को क्या कहा, देवेंद्र फडणवीस को क्या पाठ राखन कर रहे हैं क्या, ये भी सवाल तो आपने मैंने इसलिए पूछा कि जनता के सामने आने को। बिल्कुल सच्ची बात है, सच्ची जो बात है वो जनता के सामने आना चाहिए, मेरा सच सामने आना चाहिए। मैं किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करता, लेकिन जो सच है वो जनता के सामने आना बहुत जरूरी है। तो हमारी ये कैसी है, बौद्ध बांधव की एक सभी की समाज के लिए एक पवित्र भूमि है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को इसी नागपुर के पवित्र दीक्षा भूमि पर 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। 5 लाख अनुयायियों के साथ। आज मुझे एक बात बताइए, अगर उसका अगर विकास नहीं होता है, मैं और एक बात बताना चाहूंगा। मैंने उसका, आप जाओगे अभी दीक्षा भूमि तो देखेंगे, वो जो है ना, वो स्तूप जो बना है
उसके आजू बाजू में देखोगे ना, वो जो सीमेंट का है, वो जो लगा है स्तूप को, वो निकला हुआ है। मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने देखा मैं उस दिन बाबा साहब को नमन करने गया था, तो मैंने देखा वो। तो आपका कहना ये है कि जो ऐसा जो झूठा ऐलान करता है, ये लोगों ने, जो राजनीतिक लोगों ने, ये नहीं करना चाहिए। झूठा ऐलान यानी किसी भी समाज की दिशा मत करो। मेरा कहना है कि राजनीति करो तुम, राजनीति करने में ये नहीं, आगामी चुनाव है, महानगर पालिका के चुनाव है, हाँ, और बहुत से चुनाव है। तो ये जो बात जो है, कल आठवले जी ने जो कहा कि 40 करोड़ मिले हैं दीक्षा भूमि को, क्या उन्हें पता नहीं था? नहीं मालूम था ना, बाद में उन्होंने बोले ना, खुलेआम बता रहे हैं, लेकिन उनको मालूम ही नहीं था। अखबार में छप के आया। हाँ, तो उन्होंने क्या बोले मैं बताना चाहूंगा। पढ़ा मैंने तो यही बोलेंगे कि देवेंद्र फडणवीस जी ने पैसे दे दिए। मैंने क्या बोला, देवेंद्र फडणवीस सरकार ने पैसा नहीं दिया करके समिति बता रही। और मैंने उनको सवाल किया, ये रामदास आठवले जी को मैंने सवाल किया, रवि भवन में पत्रकार परिषद में मैंने सवाल किया ये। हाँ, तो वो तो दिख ही रहा। और इसके बाद में उन्होंने बोले कि ये बात मुझे मालूम नहीं। ये किसने बोले? माननीय रामदास आठवले साहब ने बोले हैं कि मुझे ये बात मालूम नहीं है, और मैं इसकी जानकारी लेता हूँ, और मैं उद्धव ठाकरे सरकार से सरकार को बोलता हूँ, और दीक्षा भूमि के विकास के लिए ये जो निधि है वो दी जाए करके मैं उनको बोलता हूँ। ऐसी रामदास आठवले साहब ने बोले। लेकिन रामदास आठवले साहब ने ये नहीं बोले कि मैं मेरे विकास निधि से भी दे सकता हूँ, ये घोषणा नहीं की उन्होंने। लेकिन उन्होंने ये बोले कि मैं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से मिलके मैं ये प्रस्ताव रखता हूँ, और ये 100 कोटि का क्या हुआ मैं उनसे पूछता हूँ, ये उन्होंने बोले। लेकिन उन्होंने ये नहीं बोले कि देवेंद्र फडणवीस जी ने, सरकारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने जो 100 कोटि का ऐलान किया था, घोषणा की थी, 40 कोटि दिए थे, उसका क्या हुआ दीक्षा भूमि के विकास? उन्होंने कल बोलना था कि 60 करोड़ जो बचे हम केंद्र से लेकर खर्चा करेंगे। मेरा यही कहना है कि पॉलिटिक्स करो, राजनीति करो, लेकिन समाज की दिशा भूल मत करो। आज कोई भी नेता रहे, उन्होंने समाज की दिशा भूल नहीं करना चाहिए। जो सत्य है वो जनता को बताना चाहिए। जब मैंने सवाल किया तब उनको लगा कि नहीं, पत्रकार हो, आपको तो सवाल पूछने का पूरा अधिकार है। मुझे संविधान ने अधिकार दिया है, और पत्रकारों ने सवाल पूछना चाहिए, लीडर होके सवाल पूछना चाहिए। मैं क्या बोला, मैंने संविधान के दायरे में रह के वो सवाल किया, और मैं जो आपसे चर्चा कर रहा हूँ वो संविधान के दायरे में रह के ही चर्चा कर रहा हूँ। नहीं, हमारे WH न्यूज का जो मकसद यही है कि जो सच्चाई है, जो 40 करोड़ की सच्चाई है, ये लोगों के सामने आना चाहिए। सिर्फ कागज में है। मैं खौसे साहब आपको फिर एक बार बता देता हूँ, इनकी चर्चा से मैं और आपको एक बात और नहीं बताया। जो दीक्षा भूमि स्मारक समिति के जो सचिव है सुधीर फुलझेले जी ने, उन्होंने ये भी कहा कि 2 महीना पहले दीक्षा भूमि के अकाउंट में मात्र 14,000 थे, मात्र 14,000। ये वीडियो ये उन्होंने बोले। सुधीर फुलझेले जी जो सचिव है, मात्र 14,000, 2 महीना पहले अकाउंट में सिर्फ 14,000 थे। आज मुझे बताओ क्या मेंटेनेंस करेंगे 14,000 में? क्या मेंटेनेंस होगा? उन्होंने आह्वान किए मैं तुम्हारे माध्यम से एक आह्वान करना चाहता हूँ, बौद्ध बांधव से आह्वान करना चाहता हूँ, नहीं चाहिए सरकार से निधि, नहीं चाहिए सरकार का पैसा, नहीं चाहिए। अगर दीक्षा भूमि का विकास करना है तो हम अपने जेब से एक एक रुपया देके हम दीक्षा भूमि का विकास करेंगे। लेकिन खोटा तमाम जो शुरू से लेके जो दीक्षा भूमि के ऊपर में जो प्रोग्राम होते रहते थे, तमाम देश के लिए गरीब से गरीब, सिर्फ राजनीति, सिर्फ अपनी रोटी सेकने का काम इस तो कोई भी रहे, कांग्रेस रहे, राष्ट्रवादी रहे, भारतीय जनता पार्टी रहे या शिवसेना रहे, मैं बताना चाहता हूँ कोई भी पार्टी रहे, सिर्फ अपनी रोटियां राजकीय रोटियां सेकने के लिए सिर्फ अपना उस दीक्षा भूमि से, उस पवित्र दीक्षा भूमि से, उस धम्म मंच से वैसे ही उन्होंने अपना विकास का पारा नहीं पढ़ना चाहिए, धम्म की बात करना चाहिए, जो कि नहीं होती वो वहाँ पे जो
अनुयायी आते हैं, उपासक उपासिका आते हैं, वो धम्म का ज्ञान यानी लेने के लिए आते हैं, ना कि तुमने क्या विकास किया उसके लिए नहीं आते। मैं और बताना चाहता हूँ कि ये दीक्षा भूमि जो है वो किसी एक समाज के लिए नहीं है, वो एक वहाँ से एक अच्छा संदेश जाता है। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने, बाबा साहब महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो वहाँ से जो धम्म का विचार जो दिया है, आज विश्व भी उसे मानता है। अगर मैं ये कहना चाहूंगा, तथागत भगवान गौतम बुद्ध के विचार से, मैं क्या बोल रहा हूँ जानो, तथागत भगवान गौतम बुद्ध के विचार से अगर ये देश चले तो शांति अमन बनी रहेगी, नहीं तो इस देश में मैं क्या बोलना चाहता हूँ सुनो, इस देश में अराजकता मचेगी। सिर्फ इस देश को युद्ध की नहीं, हमें युद्ध नहीं, हमें युद्ध नहीं चाहिए, हमें बुद्ध चाहिए। तो दोस्तों, आपने लोनारी जी को अभी सुना है, वाकई में देश को युद्ध की नहीं बुद्ध की आवश्यकता है, बुद्ध की जरूरत है, बुद्ध के विचारों की जरूरत है। और मैं WH न्यूज से भी मैं यह ऐलान करूंगा कि महाविकास आघाड़ी सरकार ने भी इस दीक्षा भूमि के विकास के लिए जो बचे 60 करोड़ रुपए है वो भी देने की कोशिश करे। और रामदास आठवले जी से भी मेरी गुजारिश रहेंगी कि आप केंद्र में बैठे हो, आप सत्ता में बैठे हो, आपके हाथ में सत्ता है, आपके हाथ में मोदी है, आपके हाथ में शाह है। यदि महाविकास आघाड़ी 60 करोड़ बुद्ध दीक्षा भूमि को नहीं देते तो आप केंद्र सरकार से 60 करोड़ लेकर दीक्षा भूमि का विकास करें। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह नहीं कहा कि अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार नहीं देंगी तो मैं खुद लेके आऊंगा। आठवले जी, आप भी ये हिम्मत रखें। और जो जानकारी 60 करोड़ की दी है आपने, इसके बारे में पूरी मालूमात लेके आपने बोलना चाहिए था, मगर नहीं बोले। वरिष्ठ पत्रकार भीमराव जी लोनारे ने ये सवाल उठाया, तब पता चला कि ये क्या है सच्चाई। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भीमराव लोनारे जी नागपुर से। तो आप देखते रहिए WH न्यूज, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और तमाम खबरें देखने के लिए www.whnews.in पर भेंट दें। हाँ दोस्तों, हमारे चैनल के ज्वाइन बटन पर जाके हमारे चैनल के सदस्य बने और हमारे चैनल को आर्थिक मदद करें। आपकी आर्थिक मदद ही हमारे को खबरें बनाने के लिए प्रोत्साहित करेंगी और एक से एक बढ़कर हम खबरें बनाकर आपके सामने पेश करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय भीम।